नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मधुपुर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। करों के राजा तालाब समेत अन्य घाटों में उगते हुए सूर्य को दिया गया अर्घ। कोरोना से मुक्ति का मांगा वरदान। तालाब के बीच बना सूर्य मंदिर बना आकर्षण का केंद्र। दुमका सरैया हाट के आसपास नदी छठ घाट में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने पहुंचे छठ व्रती और श्रद्धालु। सड़क पर बहता गंदा पानी, ग्रामीणों ने की नाले निर्माण की मांग। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। 4 दिवसीय प्रकृति के महापर्व छठ उदयमान सूर्य की पूजा अर्चना, आराधना एवं अर्घ प्रदान कर समाप्त हो गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के प्रति आज भी लोगों में अपार श्रद्धा है। यह पर्व स्वच्छता और नियमों के लिए आज भी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों का महापर्व है। मधुपुर के विभिन्न घाटों पर शांतिपूर्ण और कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए महापर्व का समापन हुआ। मधुपुर के प्रमुख आकर्षण का केंद्र झील तालाब पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तों का तांता लगा रहा। छठ पूजा सेवा समिति के सदस्यों की सक्रियता से बिना किसी विघ्न के छठ पूजा संपन्न हुआ। वहीं इस वर्ष पदाधिकारियों की भूमिका भी काफ़ी सराहनीय रही। मधुपुर नगर परिषद ने साफ सफाई को लेकर इस वर्ष मधुपुर में इतिहास रच डाला। नगर परिषद के इस कार्य के लिए मधुपुर के तमाम लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह और स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। शेखपुरा छठ पूजा समिति के द्वारा बनाया गया छठ व्रतियों के लिए प्रवेश द्वार और साज सज्जा आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। समिति ने आकर्षक गेट के साथ साथ आकर्षक लाइटिंग और वाटर फाउंटेन भी बनाया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं विभिन्न मोहल्ले के समितियों के द्वारा अपने मोहल्ले में रंगोली सजाने की प्रथा मधुपुर में वर्षों से चली आ रही है। भेरवा छठ पूजा समिति के द्वारा मुख्य मार्ग से भेरवा मोहल्ले की गलियों तक बनाया गया रंगोली आकर्षण का केंद्र बना रहा। केला बागान छठ पूजा समिति के द्वारा भी सड़क में मोहल्ले से मुख्य मार्ग तक रंगोली बनाई गई और उसमें दीप भी जलाए गए। पंपू तालाब छठ पूजा समिति के द्वारा तालाब के ऊपर बिछाए गए गुब्बारों की श्रृंखला आकर्षण का केंद्र रहा। आपको हम बता दें कि पंपू तालाब में डंगालपाड़ा सहित न्यू कॉलोनी, गांधीनगर, कालीपुर टाउन, 52 बीघा के मोहल्ले वासी छठ पूजा करने के लिए आते हैं। कोरोना रूपी महामारी से जल्द विश्व को निजात मिले, इसी मंगल कामना के साथ महापर्व में श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया। हटा तुम गाड़ी हटा। अरे खत्म कोई चिंता गाड़ी
सुबह 5:40 में अर्घ आप सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि आज 5:40 में आपका न्यूज़ टीम नहीं आया क्या सर? ले रहे हम लोग और कोई लड़का लोग भी ले रहा है, अलग अलग सब उठाता है अपना अपना बाद में। अच्छा, वो एक जगह। हाँ, सब कोई टीम वाला सब अलग अलग अपना। ये जो बांध का बैरियर लगा हुआ है, ये बैरियर को पार नहीं करना है। बैरियर के पार ज्यादा शनिवार को अनुमंडल क्षेत्र के करो प्रखंड मुख्यालय के धार्मिक गांव करो ग्राम में 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व का समापन हो गया। राजा तालाब समेत प्रखंड के विभिन्न नदी तालाब नहरों पर बने घाटों पर जाकर व्रतियों ने उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। छठ व्रती अपने घरों से पूजा सामग्रियों के साथ घाटों पर पहुंचे और घुटने तक पानी में खड़े होकर व्रतधारियों ने सूप, बांस की डलिया में मौसमी फल, गन्ना सहित पूजन सामग्री और गाय के दूध से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कोरोना महामारी के बावजूद छठ पूजा को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा गया। प्रखंड के मुख्य छठ घाट राजा तालाब में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का समागम होता है। इस दौरान छठ घाट श्रद्धालुओं के द्वारा सर पर दौरा लेकर पहुंचने का सिलसिला देर रात शुरू हो गया था। वहीं घाट पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर का पूजा अर्चना किया। इसके साथ ही पूजा को लेकर पारंपरिक गीत भी गूंजती रही। जो भक्त को दान देना हो मधुपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित धामनी गांव के छठ पूजा समिति के द्वारा तालाब के बीच बनाया गया सूर्य मंदिर आसपास के गांव के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। धमनी छठ पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि पानी के बीच मंदिर बनाने का उद्देश्य है कि लोग एक बार में ज़्यादा भीड़ न लगा सके और सरकारी गाइडलाइन का पालन हो सके। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पूजा समिति ने यह निर्णय लिया इस वर्ष तालाब के मध्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि एक बार में कम से कम श्रद्धालु मंदिर तक जा सके। मंदिर में दर्शन के लिए छठ व्रती और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उनसे भी 100 रुपये लगा। आस्था का महापर्व छठ उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ समापन हुआ। छठ व्रती और श्रद्धालु का अर्घ्य देने के लिए तांता लगा रहा। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ भी कहा जाता है।
पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई और बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के मुरली पहाड़ी पंचायत अंतर्गत पारोजोरी मोड़ पर गंदा पानी के जमाव की वजह से स्थानीय लोग व्यवसाय व आवागमन को लेकर काफी परेशानी में हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि इस जगह पर काफी दिनों से दूषित पानी जमा होता है, जिससे भयानक बीमारी फैलने का डर लोगों में बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने विभाग से दूषित जल की निकासी के लिए नाला निर्माण कराने की मांग भी की है। तरन मोड़ में रोड में पानी जमा रहने के कारण काफ़ी कठिनाई होता है। ये आवागमन में काफ़ी दिक्कतें होती है। जब मोटरसाइकिल पे कोई फैमिली लेके जाता है तो यहाँ स्लिप करके गिर जाते हैं, इससे काफ़ी चोट लगता है और हम लोगों को खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस मोड़ में बराबर यहाँ कीचड़ रहता है। यहाँ एक साइड नाला का काफ़ी ज़रूरी है, ये होना अनिवार्य है। यहाँ के शासन प्रशासन मुखिया विधायक लोग इस पर ध्यान नहीं देते, इसको कराना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।